बहुत समय पहले की बात है। ऊंचे पहाड़ों के पार और चांदी जैसे झीलों के बीच बसा था एक सुंदर और समृद्ध राज्य, वेलोरिया। ये राज्य हरियाली से भरा हुआ था। वहां की नदियां सोने जैसी चमकती थीं और आसमान नीला इतना था जैसे किसी चित्रकार ने उसे रंगा हो। वहां के लोग मेहनती, ईमानदार और अपने राजा से बेहद प्यार करने वाले थे। इस राज्य के राजा का नाम था राजा अर्जविंद। वे अन्य राजाओं की तरह नहीं थे। वे भारी मुकुट नहीं पहनते थे और न ही केवल सिंहासन पर बैठते थे। वे लोगों के बीच चलते, उनकी बातें सुनते और कई बार उनके साथ खेतों में काम भी करते। एक दिन वेलोरिया में भयंकर सूखा पड़ गया। नदियां सूखने लगीं, खेत बंजर हो गए और लोग घबरा गए। राजा अर्जविंद ने विद्वानों, किसानों, पुजारियों और बच्चों तक को बुलाया और कहा, बुद्धि केवल एक जगह नहीं बसती, हमें सबकी मदद लेनी होगी। तभी एक बूढ़ा चरवाहा बोला, महाराज, एक प्राचीन कुआं है जो निषिद्ध जंगल में है। लोग कहते हैं कि वह शापित है, पर उसकी जलधारा कभी नहीं सूखती। राजा अर्जविंद ने भय को पीछे छोड़ खुद उस जंगल की ओर कूच किया। जब वे वहां पहुंचे तो देखा कि कुआं लताओं से ढका हुआ था और वातावरण बिल्कुल शांत। जैसे ही राजा ने पानी को छुआ, एक तेज हवा चली और कुएं से एक आत्मा प्रकट हुई। वह बोली, मैं संतुलन की आत्मा हूँ। यदि तुम मेरा जल चाहते हो तो कुछ देना भी होगा। राजा अर्जविंद ने सिर झुकाया और कहा, यदि संतुलन चाहिए तो मेरी महल और मेरा सोना ले लो, पर मेरे लोगों को जीवन दान दो। आत्मा मुस्कुराई और बोली, तुम्हारा त्याग सच्चा है, तुम्हें जल भी मिलेगा और तुम्हारे लोग भी बचेंगे। उसके बाद बारिश वापस आ गई। खेत हरे हो गए, झीलें फिर से भर गई। राजा ने महल और सोने की परवाह छोड़ दी। अब उनका महल साधारण था और वस्त्र सूती होते थे, लेकिन उनका राज्य पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हो गया। न धन के कारण, न सेनाओं के कारण, बल्कि एक ऐसे राजा के कारण जिसने सेवा को ही अपना धर्म समझा। राजा अर्जविंद ने कई वर्षों तक राज्य किया और उनका नाम लोगों के दिलों में अमर हो गया। सच्चा राजा वह है जो अपने लोगों की सेवा करे, न कि केवल उन पर शासन करे।